हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आरएमपीवी एजुकेशन के इस न्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस कंप्यूटर की क्लास को, जो आप सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप सभी को पता है यहाँ पर आप सभी को क्लास मंडे टू फ्राइडे मिलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे मिलेगी। तो 4 PM पर आप सभी को क्लास ज्वाइन करनी है। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने आरएमपीवी एजुकेशन के इस न्यू प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है, ताकि जब भी कोई कंप्यूटर की क्लास हो वो आप तक पहुंच पाए, या जो भी क्लास यहां पर कराई जाए वो आप तक पहुंच पाए। ये क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और अगर आपका कोई भी एक एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी सीजीएल का हो, यूपीपीसीएल TG2 का हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो जहां पर कंप्यूटर के सवाल आते हैं, तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब जल्दी से आप सभी आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? डैश एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेटर्स, सूचियां, कविताएं आदि। यानी एक यहाँ पर ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका जो यूज है ना वो दस्तावेज बनाने के लिए होता है। डैश इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, लिस्ट, पोएम्स एंड etc। तो अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। और दस्तावेज तैयार करने का मतलब ये है कि हम कोई रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई बायोडाटा बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई लेटर्स लिख सकते हैं। तो ये सारा काम कहाँ से होगा? MS वर्ड से होगा। क्यों? क्योंकि देखो MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? वर्ड प्रोसेसर इसे आप बोल सकते हैं। अब ये वर्ड प्रोसेसर में केवल MS वर्ड ही नहीं होता है, और भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें राइटर की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो राइटर भी हो गया, लेकिन ये लिब्रे ऑफिस का है। MS वर्ड किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी हो सकती है जिनके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन वर्ग क्या है उनका? सेम है। MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग है और राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दूसरा, जब कभी भी डॉक्यूमेंट बनाने की बात हो, जब कभी दस्तावेज बनाने की बात हो, तो अधिकांश आंसर आपका वर्ड प्रोसेसर ही सही निकलेगा। वर्ड प्रोसेसर में कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे MS वर्ड दिया है आपको इसे करेक्ट कर देना है। दूसरा सवाल है, सॉफ्टवेयर आर डैश सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स डिजाइंड टू हेल्प एंड यूजर परफॉर्म इस सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क। डैश सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम हैं जो अंतिम उपयोगकर्ता को कुछ प्रकार के काम करने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? बताओ। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी कहते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम मैनेजमेंट क्या होगा इसमें? राइट आंसर। डैश सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अंतिम उपयोगकर्ता को कुछ प्रकार के काम करने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो ये आपके होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिंपल सा एक मेथड आपको ध्यान रखना है, जहां पर यूजर काम करे ऐसे सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन, और दूसरा आपका सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली यूजर के लिए बनाए गए होते हैं, यूजर को काम करने के लिए बनाए गए होते हैं, यूजर की हेल्प करने के लिए बनाए गए होते हैं। आपको कुछ लिखना है, अभी कुछ नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? MS वर्ड ओपन करोगे या वर्ड पैड ओपन करोगे और वहां पर टाइप करोगे। तो आपने अभी MS वर्ड ओपन किया, वह एक कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए वो यूज हो रहा है ना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम आए, या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जहां यूजर काम कर सके, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की हेल्प कर सके, ताकि सिस्टम आपका स्टार्ट रह सके, सिस्टम आपका वर्क कर सके आपके लिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम OS की बात करते हैं, मीन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारा सिस्टम स्टार्ट कैसे रहेगा, कैसे हमारे लिए इंटरफेस प्रदान करेगा, कैसे उस पर हम काम करेंगे। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जबकि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब यूजर के काम के लिए बनाए गए हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टी फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन अ विंडोज 10 होम स्क्रीन। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 होम स्क्रीन पर चयनित आइटम के लिए प्रॉपर्टी खोलता है। और ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या पूछा है एक बार फिर से समझो। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऐसा है जो विंडो 10 होम स्क्रीन पर चयनित आइटम के लिए प्रॉपर्टी खोलता है। यानी अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, चाहे वो कोई फाइल हो कोई फोल्डर हो, अब उसका प्रॉपर्टी आपको देखना है तो क्या है उसका शॉर्टकट की जैसे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। पहला तरीका हम बता देते हैं, आपने क्या करना है उस फाइल पर राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक। और जैसे राइट क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, वहां पर एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा, बस वहां क्लिक कर लेना तो उस फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी आपके सामने ओपन हो जाएगी। बट इन्होंने ऐसा नहीं पूछा, ये कह रहे हैं ना शॉर्टकट की बताओ मुझे, तो शॉर्टकट की याद रखना है ऑल्टर के साथ में एंटर कर देना। क्या करोगे, उस फाइल या फोल्डर पर एक बार क्लिक करना, मीन वो सेलेक्ट हो जाए बस एक बार, उसके बाद में ऑल्टर की के साथ में एंटर दबा देना तो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ऑल्टर के साथ एंटर भी दबा सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में प्रॉपर्टी का एक बटन होता है उसको क्लिक कर दोगे तो भी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो कई सारे तरीके हैं और ये सवाल आपका अभी एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ओके, चलिए अगला सवाल यहां पूछा है विच ऑप्शन ऑफ एमएस पावर पॉइंट हेल्प्स डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स ऑफ ऑन द फुल स्क्रीन। ठीक है, अब एमएस पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण स्क्रीन पर स्लाइड्स की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने में मदद करता है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर एमएस पावर पॉइंट की स्लाइड को देख सकते हैं। स्लाइड शो है, प्लेस होल्डर है, जूम कंट्रोल है, स्लाइड सॉर्टर है। बताइए इसमें क्या होगा आपका सही जवाब। चलिए, और जो साथी क्लास में आ चुके हैं भाई, सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि आप सबको शेयर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर जितने भी पीडीएफ्स हैं ना वो सारे ही आपके उसमें आ जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल हमने दिया है आरएमपीवी एजुकेशन का, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर सारे पीडीएफ आ जाएंगे जो भी क्लास कराए हैं पिछले, और आज का भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्लाइड शो। क्या कह रहा है, एमएस पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड्स की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करने में मदद करता है। तो भाई स्लाइड शो कर सकते हैं। अब जैसे ही स्लाइड शो करेंगे तो फुल स्क्रीन में हमारा जो है ना पावर पॉइंट का स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड्स हमारी शो होना शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या हो सकती है। तो आपने कहा सर F5, हम जैसे ही कंप्यूटर की जैसे ही कीबोर्ड में हम F5 बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा जो स्लाइड है वो फुल व्यू में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ F5 की होती है स्लाइड शो स्टार्ट करने की। दूसरा सवाल क्या बन सकता है, एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जैसे आपने अभी सीखा था कि जो एमएस वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग है, वैसे ही पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है, आपने ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। और अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला सवाल, वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट। अब ये वर्कशीट जो है ना, ये शब्द किस चीज का है, ये स्प्रेडशीट का है, मीन ये एक्सेल का सवाल पूछा है आपसे। तो एक्सेल के अंदर अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे। अभी संपूर्ण कॉलम की बात हो रही है ना, पूरा ही कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबा सकते हैं। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाओगे तो जिस कॉलम में आप थे वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए कॉलम जो आपके होते हैं वो ABCD से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मीन जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रो नंबर 1 2 3 4 से होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही कॉलम नीचे तक सेलेक्ट करना पड़े तो कंट्रोल के साथ में क्या करोगे, स्पेस बार आप दबा दोगे। यहां पर आपसे पूछा गया है, ए वर्क बुक डैश इज असाइंड अ डिफॉल्ट नेम एज बुक 1।
ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है। एक कार्य पुस्तिका को बुक 1 के रूप में एक डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया है। अब इसमें कौन सा सही जवाब हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर एक कार्य पुस्तिका को बुक 1 के रूप में डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया है। अब यहां अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका टाइटल नेम, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम बुक 1 होता है, तो आपने कहा सर ये तो स्प्रेडशीट में होता है, मीन यहाँ तो एक्सेल हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी। तो जो आपका MS एक्सेल है, वहाँ पर अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हैं और अगर उसका कोई नाम नहीं दिया, मीन उसको सेव नहीं किया किसी पर्टिकुलर नाम से, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम अपने आप उठा लेता है जो कि होता है बुक 1। ठीक है, तो बुक 1 होता है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इन मेल मर्ज डैश इज अ प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। मेल मर्ज में डैश प्लेस होल्डर है जहां डेटा स्रोत से वास्तविक डेटा डाला जाएगा। अब जो मेल मर्ज है उसमें डैश एक प्लेस होल्डर है जहां पर डेटा स्रोत से वास्तविक डेटा इंसर्ट किया जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मर्ज फील्ड, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी इन मेल मर्ज फील्ड इज अ प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। मेल जो आपकी मर्ज फील्ड होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए जब आप मेल मर्ज यूटिलिटी का यूज़ करते हैं तो मेल मर्ज में क्या होता है, हमें कुछ मर्ज फील्ड बनानी होती हैं कि भाई यहाँ इस फील्ड में क्या क्या आना चाहिए। जैसे मान लिया पर्टिकुलर हमें 10 लोगों के लिए कुछ एक मेल मर्ज तैयार करना है जिसमें 10 लोगों के नाम हैं, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर नेम और नेम के आगे ये आपका होगा ऐसे करके, ये मर्ज फील्ड होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एड्रेस लिखेंगे, उसका भी फील्ड रहेगा। तो ये जो होता है ना, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। और ये आपका जो प्लेस होल्डर होता है, यहाँ पर जो डेटा होता है वो डेटा सोर्स से ही आएगा, है ना, जो डेटा सोर्स आप पहले बना चुके होते हैं। तो भाई कह रहा है कि डैश मेल मर्ज में डैश प्लेस होल्डर है जहां डेटा सोर्स से वास्तविक डेटा डाला जाता है। तो मर्ज फील्ड, ये जो हमने लिखा ना बीच में, इसको ही मर्ज फील्ड कहा जाता है। एक प्लेस होल्डर है, यहीं पर डेटा आपका डेटा सोर्स से आएगा। ओके, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वर्कशीट में पूरी रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। वर्कबुक में अगर आप संपूर्ण रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी तो कॉलम की बात की गई थी, अब कह रहे हैं संपूर्ण रो सेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट की बताओ। तो देखो इस प्रकार से कॉलम होते हैं एंड इस प्रकार से आपके रोज होते हैं, है ना। कॉलम को हमने बताया ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को 1 2 3 4 से करते हैं। अब ये हमें मान लिया 2 नंबर का पूरा ही रो लास्ट तक सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, स्पेस बार दबा देंगे। इससे पहले क्या किया था, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाया था पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। अभी क्या हुआ, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाया पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए। अगर संपूर्ण वर्कशीट सेलेक्ट करने की बात हो तो दोनों का यूज कर लो, फिर क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों को दबा लो और साथ में स्पेस बार दबा दो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से ऑल वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए दबा सकते हैं, जो आप सब जानते भी हैं। ठीक है, अगला देखो, When you start MS PowerPoint 2016, it opens a new presentation with the title। जब आप MS PowerPoint 2016 शुरू करते हैं तो यह डैश शीर्षक के साथ नई प्रस्तुति खोलता है। यानी जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, मीन MS PowerPoint 2016 ओपन करते हैं, तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, बस ये पूछा है। तो ये सबके टाइटल नेम आपको आने चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं। हालांकि जब आगे भी क्लास कंटिन्यू होंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो सी है, प्रेजेंटेशन 1 नाम से होता है। अब प्रेजेंटेशन ऐट का यहाँ पे सिंबल यूज कर दिया गया है, यहाँ अंडरस्कोर कर दिया गया है, यहाँ डैश कर दिया गया, तो ये सब नहीं है, ऑप्शन सी होगा। केवल प्रेजेंटेशन 1 यहाँ पर होता है, ये बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है। बाकी आप चाहें तो जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इन MS PowerPoint to move to next slide press the dash arrow from the keyboard। MS PowerPoint में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड से तीर दबाएं। कौन सा वाला, डाउन एरो वाला, शिफ्ट की, अप एरो। तो देखो बड़ा ही सिंपल है ये प्रश्न और ऑप्शन भी बड़ा ही सिंपल दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आप आइडिया लगा सकते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है,
अगली स्लाइड पर जाना है पावर पॉइंट में, ठीक है ना। जब स्लाइड शो करते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाह रहे हैं पावर पॉइंट में, तो हमें कौन सा एरो दबाना पड़ेगा, इसका मतलब समझ गए ना। 4 जो एरो की होती है उनकी ही बात की जा रही है, उसमें से कौन सा एरो की दबाना पड़ेगा, तो ऑप्शन फिर यहां हो जाएगा बी, हम डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। जो आपके कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं, ये वाला प्रेस कर सकते हैं, इससे हम अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। इसके अलावा हम राइट एरो की भी प्रेस कर सकते हैं, राइट एरो की दबाएंगे तो भी नेक्स्ट स्लाइड पर ही जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम पेज डाउन की भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, पेज डाउन। अब जैसे ही हम पेज डाउन की अपने कीबोर्ड में दबाते हैं तो भी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसी के साथ हम एन वाला की दबा सकते हैं, जो एन अल्फाबेट की होता है ना, उसको भी दबा सकते हैं, उससे भी हम अगली स्लाइड पर मीन नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसी प्रकार से प्रीवियस के लिए हम पी दबा सकते हैं, पेज अप दबा सकते हैं, अप एरो दबा सकते हैं, लेफ्ट एरो दबा सकते हैं, ये सब प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की होती हैं। अगला सवाल है, एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल को डैश दें। एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं, मीन आप नहीं चाहते हैं कोई यूजर हमारी वर्कशीट तक पहुंचे, तो अपनी फाइल को आपको क्या देना पड़ेगा, बहुत सिंपल हो गया, फाइल नेम देंगे, मैसेज देंगे, पासवर्ड देंगे या फिर नंबर। बताइए इसमें क्या होगा आपका सही जवाब। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, है ना। पासवर्ड हम डाल देंगे ताकि यूजर वहां तक पहुंच ना पाए। इन एमएस एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कशीट द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प डैश टैब के तहत उपलब्ध है। यानी एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प कौन सी टैब में उपलब्ध है, किस टैब में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिव्यू टैब में मिलेगा। रिव्यू टैब में आप देखेंगे तो वहां पर प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपनी वर्कबुक को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंशन टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बचाने के लिए एक्सटेंशन का प्रतिनिधित्व करता है। अब बचाने का मतलब यहां सेव करने से है ना। अगर आप पावर पॉइंट फाइल को सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन ऐड होता है उसके साथ में। आप किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करेंगे उसके साथ में उसका एक्सटेंशन जरूर ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही पावर पॉइंट का क्या होगा, PPTX होगा। देखिए 2007 या इससे अबव के जो वर्जन है उसमें PPTX होता है, और उससे पहले के अगर आप देखोगे तो उसमें PPT होता है, ठीक है, .PPT। तो PPT मतलब पावर पॉइंट होता है ना, और ये X का मतलब एक्सटेंडेड हो जाएगा। PPTX मीन पावर पॉइंट एक्सटेंडेड, ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला सवाल, नेटवर्क का इंटरकनेक्शन डैश नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। अब नेटवर्क का इंटरकनेक्शन क्या है, इंटरनेट है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक कंप्यूटर केवल डैश भाषा को समझता है। जो आपका कंप्यूटर है वो केवल डैश भाषा को समझता है। अब किस भाषा को समझता है ये बात आप लोग बताएंगे। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, वो केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी बोलें या फिर आप मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को ही क्या करता है, समझता है। देखिए मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाने वाले कोड को ही बाइनरी कोड कहा जाता है या बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो अपनी भाषा है वो मशीन लैंग्वेज है, इसे आप बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अनडू ऑप्शन। अनडू ऑप्शन के एक्शन को रोकने के लिए डैश ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इनका यह कहना है कि अगर आपने अनडू कमांड दे दी तो उसको फिर वापस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको वापस करने के लिए हम रेडो कमांड चला देते हैं, है ना। यानी कंट्रोल, अगर हमने देखो कंट्रोल एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में जेड, तो कंट्रोल जेड जैसे ही दबाओगे तो अनडू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको रेडो करना है तो कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे, बाई दबा सकते हैं, रेडो हो जाएगा। अगला सवाल देखो, द रैप टेक्स्ट बटन इज अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप ऑफ होम टैब इन MS Excel 2016।
यानी वेब टेक्स्ट बटन MS एक्सेल 2016 में होम टैब के डैश समूह के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ये ऑप्शन कहां मिलेगा आपको, कौन से ग्रुप में ये ऑप्शन मिलेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अलाइनमेंट। कहां मिलेगा? अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल है MS वर्ड में डैश बार डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम प्रदर्शित होता है। द डैश बार इन MS वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द सॉफ्टवेयर नेम। कह रहे हैं डैश बार डॉक्यूमेंट का नाम, डैश बार में होगा, डैश बार में डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम प्रदर्शित करता है। जो आपका MS वर्ड होता है तो MS वर्ड में कौन सी पट्टी पर, मीन कौन सी बार पर, है ना, डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम डिस्प्ले होता है? बताओ जरा, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला टाइटल बार। अब टाइटल बार कहाँ पे होती है? आपके डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर होती है ना, जो स्क्रीन होता है। जैसे मान लिया आपने MS एक्सेल खोला तो सबसे पहला जो स्क्रीन होगा ना, ऊपर की बार जिसमें क्लोज का बटन रहता है, रिस्टोर, मिनिमाइज के रहते हैं, ये जो बार होती है ना, इसी को कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पर क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट का नाम होता है और सॉफ्टवेयर का नाम होता है कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है। ओके, अगला सवाल है नई MS वर्ड फाइल खोलने की शॉर्टकट की बताओ। अगर आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं, यानी न्यू आप ओपन करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? MS वर्ड में कैसे आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं? Ctrl+N दबाकर कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ द रिव्यू टैब इन MS वर्ड 2016। यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन जो है ना, वो MS वर्ड 2016 में किस ग्रुप में होता है? कौन से ग्रुप में? रिव्यू टैब के कौन से ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड होती है? तो आपने कहा सर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफिंग ग्रुप होता है। रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। निम्न में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। कैसा होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। और अगर हम SSD की बात करते हैं तो इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक स्टोरेज ड्राइव है। जैसे ही आपका पेन ड्राइव होता है वैसे ही SSD भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है। इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। ये HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी तेज होती है, बट कॉस्टली भी ज़्यादा होती है आपके HDD से। ठीक है, और पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। ये सवाल भी SSC CGL 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल देखो, यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर ओपन करने की शॉर्टकट की बताओ क्या होती है? और ये सवाल भी आपके CGL 2022 में पूछा गया है। तो अगर हम विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने की बात करें, इसकी शॉर्टकट की बात करें, तो विंडो की के साथ ई दबा दो। बस आपने आपके कीबोर्ड में एक विंडो की होता है, उसको दबाओ और साथ में ई वाला लेटर दबा दो। तो विंडो की के साथ ई दबाओगे ना तो विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला करेक्ट है। चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, समझ आया। और आप सभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो RMPV एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली क्लास मिलते रहें। क्लास मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होंगे। और इसका PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं RMPV एजुकेशन और वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।